तो दोस्तों आज मैं खेलने जा रहा हूँ 2K29 का एक शानदार वाला ट्रिपल थ्रेट मैच जिसमें से मैं रहूंगा अंडरटेकर और मेरे सामने भाई स्टेन ऑस्टिन और ब्रॉक लेसनर रहेंगे। हालांकि ये मैं ट्रिपल थ्रेट मैच पहली बार कर रहा हूँ भाई, अपनी लाइफ में नहीं मैं कर रहा हूँ ये 2K19 में पहली बार। और भाई मैच स्टार्ट हो चुका है और मैं आपको अपनी जानकारी के लिए बता दूं कि मुझे इसका गेम प्ले इतने अच्छे से नहीं आता है। मुझे देखिए जो आजकल के जो नए गेम्स आते हैं ना, इनका गेम प्ले आता है स्मैकडाउन का आता है, और PS3 में जो 2K17 था उसका गेम प्ले आता है। बाकी इसका और 18 का आता है, लेकिन थोड़ा बहुत आता है, ज़्यादा गेम प्ले नहीं आता है। जो कि देखिए आपने भी स्टार्टिंग में देख ही रहा होगा, मुझे पड़ा था F5। मैं पता नहीं ये मैच जीतूंगा या नहीं, हालांकि भाई ये तुक्के से जीत सकता हूँ मैं। और देखिए मुझे कंट्रोलर पे ध्यान रखना होगा, कभी वाला मैच मुझे जितना है। तो स्टीन ऑस्टिन सर भाई पीछे से आए थे, फुल तैयारी से थे अटैक करने के लिए, और भाई इन्होंने कर भी दिया है। हालांकि मुझे स्टनर पड़ता लेकिन बचा हूँ मैं। और ब्रॉक लेसनर भाई लपेटे में आ गए भाई, सीधे फेस पे लगा है ब्रॉक लेसनर के, और मैं भाई कुछ ना कुछ निकालने वाला हूँ। ट्रिपल थ्रेट में चेयर आ चुकी मेरे हाथ में। और सेकंड बात भाई, ये देखिए अरीना कितना प्यारा है, सर्वाइवर सीरीज का है। अच्छा सर्वाइवर सीरीज भाई ये वाला अच्छा नहीं लगता, वॉर वाला तो बहुत सच्चे होता है, बोरिंग लगता है सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम। लेकिन ये जो सर्वाइवर सीरीज पहले वाला था भाई, जिसमें रॉ के सुपरस्टार स्मैकडाउन के सुपरस्टार ये आपस में लड़ते थे, मतलब भाई रॉ की टीम और स्मैकडाउन की टीम होती थी। याद है आपको 2016-17 जिसमें द न्यू डे वर्सेस द शील्ड का मैच हुआ था, और उससे पहले भी काफ़ी शानदार वाला मतलब मैचेस रहे इसमें, जो रॉ वर्सेस स्मैकडाउन के बीच में होते थे, बहुत शानदार लगता था वो। देखिए ये भी वही वाला है, एक तरफ रेड लाइट है जो कि रॉ की, और एक तरफ ब्लू लाइट है जो कि है स्मैकडाउन की। भाई मैं जा रहा हूँ फिनिश लगाने ब्रॉक लेसनर को, लेकिन ये क्या हुआ भाई, मुझे ब्रॉक लेसनर ने उठा के मेरा ही फिनिशर मुझे दे मारा है। स्टीन ऑस्टिन सर को भाई क्लोज लाइन दे के बाहर कर दिया। ब्रॉक लेसनर ने अपना द बीस्ट मोड ऑन कर लिया है, लेकिन भाई ये तो स्टीन ऑस्टिन के पीछे जा चुकी है, जो कि दिखी मेरे लिए अच्छी बात थी। और मुझे समय मिल चुका है भाई, जर्मन सुप्लेक्स लग चुकी है स्टीन ऑस्टिन को। चेयर लेके पहुंच जाओ भाई, ब्रॉक लेसनर जैसे फ्री होंगे अटैक करना स्टार्ट कर दूंगा मैं, समय नहीं दूंगा भाई। अभी तक किसी को डैमेज नहीं हुआ है, जो कि अच्छी बात नहीं है। मुझे नहीं हुआ ये अच्छी बात है, लेकिन इन दोनों को तो होना ही चाहिए था। हालांकि देखिए सर मुझे ये भी डैमेज हुआ, अभी थोड़ी देर पहले जब मैं बात कर रहा था जब डैमेज नहीं था, अब मुझे डैमेज हो चुका है हेड पे। स्टीन ऑस्टिन सर ये लेकिन सच्ची बताओ आज का गेम प्ले भले से इजी कर दिया है, लेकिन जो उस समय के ग्राफिक्स थे और गेम प्ले था, और जो इस तरीके के मैचेस थे बहुत शानदार थे, और अरीनाज भी भाई बहुत प्यारे लगते थे। और अभी के तो अरीना ऐसे कर दिए, पहले देखिए हर जगह लाइट रहती थी, हर अरीना में। रियल की बात कर रहा हूँ, गेम की, और अब तो ऐसा कर दिया सिर्फ रिंग में ही ज़्यादा लाइट दिखती है, ऑडियंस के बीच में पब्लिक के बीच में इतनी लाइट नहीं है। और पहले के समय देखो भाई इतनी लाइट रियल में रहती थी भाई। स्टीन ऑस्टिन ने कवर कर ही लिया था, मैच खत्म हो ही जाता, लेकिन फाइनली मैं बचा हूँ। और भाई टर्नर सीधा पड़ता हूँ अभी मुझे, लेकिन अब एक फिनिशर तो लगाना बनता है, पता नहीं ये भी रिवर्सल ना हो जाए। ये नहीं हुआ, बाकी ब्रॉक लेसनर ने मेरा फिनिशर रिवर्सल कर दिया था, और मुझे डैमेज और स्टीन ऑस्टिन को भाई, हम दोनों को सेम डैमेज, दोनों भाई भाई बन चुके हैं अभी फिलहाल तो। हालांकि ब्रॉक लेसनर का जा रहा है भाई, ब्रॉक लेसनर कुछ ज़्यादा ही पिटा गया कि अभी कुछ तो डैमेज हुआ नहीं, आराम करने के लिए चले गए जब भी स्टीन कार्ड। सबको डैमेज तो ठीक है, ब्रॉक को डैमेज देना जरूरी है, क्योंकि स्टीन ऑस्टिन तो ठीक है, लेकिन ब्रॉक स्टीन ऑस्टिन भी खतरनाक है ऐसे भाई। OMG, अच्छा OMG का ऑप्शन नहीं आएगा मेरे पास, क्योंकि भी फिनिशर नहीं है, मैंने ध्यान नहीं दिया। लो भाई मैं जैसे सीधा साधा समझ रहा था, स्टीन ऑस्टिन भाई आते से पीछे से उन्होंने मेरे ऊपर अटैक कर दिया, और भाई सीधे फेस के ऊपर, मतलब कहीं डैमेज नहीं देना है, सिर्फ फेस के ऊपर डैमेज देके मैच को जल्दी खत्म करना है। भाई ब्रॉक लेसनर देखिए काफ़ी तगड़ा तरीके से खेल तो रहे ब्रॉक लेसनर, डबल टीम वर्क बहुत बढ़िया, एक ही पंच में जाए ब्रॉक। स्टीन ऑस्टिन सर भाई मेरे लिए तैयार हो रहे हैं, मैं एक काम करता हूँ रिंग के अंदर जाता हूँ और इनका इंतजार करूँगा, ये जैसे आएंगे इनके ऊपर अटैक कर दूंगा, और ये हुआ भी है भाई। रिवर्सल स्टनर तो नहीं है भाई, स्टनर था। ब्रॉक लेसनर आ रहे हैं भाई, और मुझे बहुत बढ़िया इन दोनों का हल्का सा टीम वर्क था, लेकिन फेल हो चुके हैं इन दोनों के दोनों आपस में। तो स्टीन ऑस्टिन सर ने तो भाई ब्रॉक लेसनर को अपना सिग्नेचर चिपका दिया है। कवर ब्रॉक इतनी आसानी से तो बाहर नहीं होंगे, मुझे ये तो विश्वास है भाई। द बीस्ट इनकार्डिनेट ब्रॉक लेसनर इतनी तरीके से आसान तरीके से बाहर तो नहीं होने वाले हैं। ब्रॉक लेसनर भी खड़े हैं भाई, ये दोनों को मैंने दौड़ा दिया।
पहले क्लोज लाइन लगती, लेकिन मुझे टॉप रोप्स के भाई जो दिया ना खतरनाक, वो बहुत खतरनाक था। ब्रॉक लेसनर ने भी F5 दे दिया। स्टीन ऑस्टिन सर को हेड ऑरेंज है, रिवर्सल कर देनी चाहिए भाई। रिवर्सल हो चुका है और मेरी तो मतलब हालत ज़्यादा ही ख़राब सी दिख रही है मुझे। ब्रॉक लेसनर को भाई दबोच दिया है बहुत बुरी तरीके से, और मुझे स्टनर या कुछ भी नहीं है, नॉर्मल मूवी, लेकिन तगड़ा दिख रहा है मुझे। अच्छा पावर बॉम्ब था, लेकिन ब्रॉक लेसनर नीचे गिरे हुए हैं, लेकिन ब्रॉक भाई बार बार नीचे जाके रेस्ट करने लग जाते हैं इतनी जल्दी भाई। ब्रॉक सोचा नहीं था मैंने, लेकिन ब्रॉक लेसनर को एक स्टनर की जा रही थी शायद तक स्टीन ऑस्टिन, लेकिन उठा के जो फेंका है भाई स्टीन ऑस्टिन को, वो खतरनाक वाला था। ब्रॉक ने कवर तक कर लिया, लेकिन किक आउट। इतनी आसानी से तो बाहर नहीं होंगे कोई भी, मुझे छोड़ के, ये दोनों तो नहीं होंगे मुझे छोड़ के, और मैं कभी भी बाहर हो सकता हूँ, कुछ बोलते नहीं आएगा भाई। डबल चॉक स्लैम लगेगी नहीं, उसके लिए शायद तक फिनिशर या शायद तक फिनिशर चाहिए होगा। मैंने सोचा डबल फिनिशर लगा के चॉक स्लैम लगा के हीरो बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन भाई एक कॉर्नर पे गए तो दोनों के ऊपर एक साथ अटैक तो मैं कर ही सकता हूँ कम से कम, और एक चॉक स्लैम पड़ेगी अब। लेकिन ब्रॉक लेसनर को भाई मैंने रिंग से बाहर कर दिया, मैं चॉक स्लैम लेने की सोच रहा था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तब बीच टीम कैबिनेट रिंग के अंदर आएगा। स्टीन ऑस्टिन नीचे भाई, मुझे जहाँ तक का याद है कि यार फिनिशर के साथ नहीं चॉक स्लैम लगेगी, चॉक स्लैम लगेगी तो यहीं से लगेगी, और ये तो बहुत बुरी तरीके से दे मारा था मैंने ब्रॉक लेसनर के ऊपर, फेंक के मारा था स्टीन ऑस्टिन को, और चॉक स्लैम भाई स्टीन ऑस्टिन सर को पड़ती, लेकिन भाई रिवर्सल कर दिया इन्होंने, और इन्होंने मुझे अपना फिनिशर चिपका दिया। मेरा फिनिशर था, छीन लिया मेरे से और मेरा खून तक निकाल दिया स्टीन ऑस्टिन ने। कवर भाई 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 ब्रॉक ने बचा लिया है, वरना रेजिलियंस से जाती मुझे लास्ट में, मुझे अभी यही यूज़ करना पड़ सकता था। लो ब्रॉक लेसनर ने कर दिया बाहर रिंग से। ब्रॉक लेसनर ने भाई 2 बार कर दिया स्टीन ऑस्टिन को इस मैच में बाहर। अब ब्रॉक खुद भी बाहर जा रहे हैं, देखिए भाई ये कनेक्ट होगा सक्सेसफुली। भाई हुआ नहीं है, लेकिन शोल्डर से देते ब्रॉक, होता ना तो बड़ा तगड़ा लगता, लेकिन स्टनर लग चुका है नीचे ब्रॉक लेसनर को। भाई सेकंड स्टनर, ब्रॉक लेसनर का हेड लाल हो जाएगा मुझे जहाँ तक का, लेकिन ब्रॉक बच गए, वरना सेकंड स्टनर लगता है तो भाई ब्रॉक लेसनर की बहुत गंदी हालत खराब होती है, और जर्मन सुप्लेक्स लगती है। लेकिन मेरी तो भाई बीच में इन दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं, मेरे ऊपर कुछ ध्यान ही नहीं है, लेकिन ब्रॉक का ध्यान आ चुका है भाई। ब्रॉक ने हथौड़ा छीन के भाई पेट को बहुत करारेदार मुक्का मारा था ब्रॉक ने। स्टीन ऑस्टिन सर उठ रहे हैं भाई, उठे, लेकिन बहुत बढ़िया। और हाँ, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। मुझे एक स्टनर पड़ चुका है जरूर, और देखने शायद तक ब्रॉक लेसनर पोज दे रहे भाई स्टनर पड़ने के बाद। स्टीन ऑस्टिन को भाई किस बात का गुस्सा आ चुका है, मतलब जैसे सोचा नहीं था इतनी बुरी तरीके से अटैक होगा। और देखिए जिसे डैमेज सबसे लेट हुआ उसे सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ, यानी कि ब्रॉक लेसनर। चलिए भाई रिंग के अंदर चलते, लेकिन कुछ ले चल, खाली हाथ चलूँ, खाली हाथ जाऊँगा अच्छा नहीं लगेगा, कुछ लेके चलते भाई। ये वही कमबैक वाला सीन है, बहुत बढ़िया। स्टीन ऑस्टिन तगड़ा खेल गए भाई, लेकिन यहाँ तक कि ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं। ओ भाई अच्छा, मैं इनको कवर करूँ तो शायद तक पेनफॉल होगा या फिर मुश्किल है, लेकिन अभी तो भाई मुझे अपने आप को बचाना होगा पहले, क्योंकि ये पूरी तरीके से मेरे ऊपर ही मार रहे हैं। ब्रॉक लेसनर खड़े, चलो भाई ब्रॉक नीचे आ जाओ। ओ भाई सुप्लेक्स सिटी सीधे रोप से ब्रॉक लेसनर को भाई, यही ऐसी गेम प्ले की तो मैं बात कर रहा हूँ, इनमें और तगड़े तगड़े गेम प्ले आपको पता है। स्टीन ऑस्टिन का नहीं जा रहा है, बहुत बढ़िया। और आपको क्या लगता है भाई 2K17 रहेगा? हालांकि देखिए अब फाइनली मैं कुछ समय बाद, या मुझे आपसे एक बात पूछनी थी कि मैं अभी PS5 लेने वाला हूँ कुछ समय से, तो उसमें 2K26 खेलूँ या फिर सीधे 2K27 ही खेलूँ? आप मुझे कमेंट में बताना, वो काम अपन करेंगे। हालांकि 2-1 महीने का समय है अभी मेरे पास PS5 में, हालांकि लेने में तो मैं अभी ले लूँ, लेकिन मैं अपना गेमिंग रूम बना रहा हूँ जिसमें 1-2 महीने का समय लग रहा है जरूर। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि सब कुछ कंप्लीट हो जाए, उसके बाद PS5 लाता हूँ और उसके बाद ही फिर पूरा सेटअप करूँगा। तो मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे कौन सा लेना चाहिए, 2K17 लो
या फिर 2K16 में से ही अभी काम चला, मतलब हालांकि है भी नहीं मेरे पास, PS5 भी नहीं है, गेम भी नहीं है, लेकिन जैसे मेरे पास PS5 आएगा तो क्या लेना चाहिए, जो नया गेम आएगा वो लूँ या फिर 2026 में जो आया है, यानी कि जो अभी चल रहा है CM पंक वाला 2K26 वो लूँ। स्टीन ऑस्टिन सर भाई यही खड़े, और स्टीन ऑस्टिन सर ये लीजिए, ब्रॉक लेसनर नीचे की रहे, कुछ फायदा मिल सकता है क्या मुझे? हालांकि देखिए आप खतरनाक वाला आ चुका है और मेरे अकेले का ही ब्लड निकला है, ब्लड नहीं निकला। मैं चाहता हूँ किसी एक का तो ब्लड निकले। मुझे लगा स्टन है, ब्रॉक रिंग के अंदर आजा मेरा भाई। रॉक रिंग के भाई, रॉक से बाहर क्या देख रहे हैं, मतलब बाहर अंदर की तरीके से बाहर देख रहे हैं, चलो ठीक है, लेकिन कवर हुआ जब तो आओ भाई। ये क्या था भाई स्टीन ऑस्टिन से? भाई साहब स्टीन ऑस्टिन से खड़े होने का भी नाम नहीं ले रहा है, मुझे मतलब कितनी बुरी बुरी हमारे भाई सिग्नेचर चिपका दिया ब्रॉक लेसनर, अब तो आके बचा ही लेना, ना मिल जाएगा। और भाई मेरे रेडियंस को मुझे ट्राई करके देखिए जाओ तो भाई हो चुका है फाइनली, बहुत मुश्किल से बचा हूं। सर भाई बहुत और दूसरी बात मेरी रेजिडेंस भी नहीं थी मेरे पास, इस तरह से बचा हूं बहुत बुरी तरीके से। I think this man needs business. Nice. When Brock is feeling it. Good thing it ended here. We got him. 2. दस देखो स्टीन ऑस्टिन भी रनिंग में थे, ब्रॉक लेसनर भी रनिंग में थी, जो क्लोज लाइन पड़ी है वो तगड़ी वाली पड़ी। अरे मैंने तो कुछ now that's a takedown. The offense of Brock Lesnar is working well now. Brock Lesnar going to work now. स्टीन ऑस्टिन सर मैंने मदद कर दी, ब्रॉक लेसनर रिंग से there he goes, crashing to the floor. Really struggling now. Send it to the ropes with the snake eyes. Tough luck there. I don't think he can take anymore. The Undertaker is not someone to sleep on. Isn't showing much life here, guys. ब्रॉक लेसनर आ जाओ भाई रिंग के अंदर। You don't see him tossed around like that very often. Gotta shake the cobwebs. Showing off some of his speed there. Look at the sadistic face on Lesnar. We've seen this look before, and it's never a good sign. Just look at this man. He's all business. Back in the ring now. Nicely done. Check out Steve Austin's offense. Brock Lesnar with a nice reversal. He's inflicting some serious pain here. That landed perfectly. He doesn't want to do this outside the ring. लेकिन आपके भाई के पास सिग्नेचर And a powerful slam down out of the back. मैच खत्म करने की ट्राई करें, लेकिन ब्रॉक लेसनर मुझे एक आदत हमसे छीन गया था। चलिए भाई ब्रॉक के पास चलते हैं, ब्रॉक के हलचल पूछते हैं, लेकिन रॉब्स के बीच में फंस चुके हैं क्या अंडरटेकर से? देख के तो ऐसा ही कुछ ऑस्टिन सर भी खड़े हो गए, अभी क्लोज लाइन पड़ती स्टीन ऑस्टिन से भाई, बहुत बुरी तरीके से गेम आ रहा है यहाँ पे भी। नहीं ब्रॉक लेसनर आ जाओ रिंग के अंदर, वैसे बाहर खड़े नहीं रहते, क्योंकि बाहर खड़े नहीं रहते गलत। Rough spot for him here. भाई अब अरे यार ये ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है मेरे पास, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है अभी। डबल शॉटगन का ऑप्शन आना चाहिए था। स्टीन ऑस्टिन सर ये गलत हुआ मेरे साथ, ले इसी का बदला मैं लेने आया। Oh my goodness! Pile driver! Spiked him. Oh, he got him. Let's look at this again. भाई देखिए अंडरटेकर सर का ब्लड बहुत ज्यादा वाला निकल चुका है। Get this guy some smelling salts. इससे भी खड़े हो गए। आ जाओ भाई। When Brock is feeling it, good luck to you. और ये अब रिवर्सल नहीं होगा। फाइनली अब जाके ब्रॉक लगा, लेकिन let's see that again. Man, he's simply a walking highlight reel. He delivers a hard clothesline. लेकिन एक पोस्ट तो बनता है इस दर्दनाक मैच में। स्टीन ऑस्टिन सर भाई खड़े हैं, कवर कर लेता हूं। 1 2 लेकिन काम बिगड़ चुका है। स्टीन ऑस्टिन सर मैंने सोचा भाई मुझे एक ही मैच में से बाहर कर दिया, स्टीन ऑस्टिन सर ने कवर करा भाई, भाई किक आउट कर दिया, लेकिन ब्रॉक लेसनर का बहुत बढ़िया। स्टीन ऑस्टिन सर
ब्रॉक लेसनर The offensive Brock Lesnar is working well right now. Isn't showing much life here, guys. भाई Ow, स्टीव that ऑस्टिन का सेट ब्रॉक Ouch. Now look at Steve Austin's और face. स्टीव ऑस्टिन का ब्लड You'll be feeling the effects of that for a while. This guy can go toe-to-toe with anybody. Really struggling now. Yeah, we all know he's a guy with great skill and endurance. Says pressed by Stone Cold, unloading. But can he follow up here? A champion showboater for sure. Check out Steve Austin's offense. Steve Austin making his statement as we speak. This could do it. 1, 2. And one more time. I'll be shocked if that's not it. That's how you put an exclamation point on the end of a match, guys. Brock Lesnar's just getting overwhelmed. There he goes, crashing to the floor. Starting to struggle. Brock Lesnar just too fast for him. Lightning speed from the Beast. Check out Steve Austin's offense. Perfectly executed. Damage is taking a toll. He might have it. Could be tap out time. Kimura lock is in. That should do it. Definitely got it all that time. It's got to be hard to rebound from that one. Really struggling now. So damaging. He is a one-man gang in there. This kind of offense he's known for. He's fighting from underneath. He's bringing it back inside the ring now. Oh, and a terrific reversal by Steve Austin. Steve Austin showing some expert prowess here. So painful. I don't think he can take anymore. Gets him with a knee there. Get this guy some smelling salts. He may have to worry about internal injuries. Nice job by Brock Lesnar there. I don't think he can take anymore. He may get the 3 count right there. The Undertaker looking to bury another victim. This could end it in a hurry. Steve Austin, stone cold, brings the pain. Now it's time to capitalize. Oh, and he breaks up the pin. And Steve Austin too quick that time. Uh-oh. Going for the ride. Yeah, we all know he's a guy with great skill and endurance. Oh, I think this man means business. Brock Lesnar going to work now. Nothing pretty about that elbow. Clearly on a mission here. Oh, no, we've got a problem here, guys. No kidding. Who knows what'll happen next? At what point do those thoughts creep in of, what do I have to do to put this match to rest? I don't know. I don't know as a WWE superstar if you ever have those thoughts of self-doubt. Oh, boy, he is rolling. You have to possess a different type of focus to punish an opponent like this. The Undertaker is a force within the ring. And there's the cover. 1, 2, 3. The Undertaker gets the win. Here is your winner, The Undertaker. Big win here in this triple threat match. What a performance. And you know there are guys in the back right now hoping they never have to cross paths with this guy. And give this Houston crowd credit for being on their feet almost the entire match.